दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं एक बार फिर लाइव हुआ हूँ और आज 8/1/2021 है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/1/2071 है, यानी 50 साल की एज हो चुकी है मेरी आज। मैं 50 साल की एज होने के जो अनुभव होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा कि इसमें हम लोग मीटिंग में सुनते हैं ना आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आएंगे। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग करें या कुछ भी करें, कोई भी काम करेंगे, आपकी लाइफ में चेंजिंग आने हैं। आज मेरी लाइफ में इतने बड़े चैलेंज आ चुके हैं, शायद मैं सोच भी नहीं सकता था और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बताने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। चैलेंज है तो खुद को ही झेलने पड़ेंगे। परेशानियां जो दी हैं ऊपर वाले ने, सॉल्व भी वही करेगा और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उसके सहारे छोड़ रखा है मैंने कि अगर मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में यही सब लिखा है तो मैं वो करना चाहूँगा जो ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी में करके रखा है। अभी मैं घुमा घुमा के बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। तो मैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए मैंने आपको आज लाइव हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था आज भी आने का लाइव। क्योंकि लोग कहते हैं जब लाइव आ जाता है ना इंसान तो उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। लोग उसको बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं ये वादा करता हूँ अपने आप से कि मैं जिस भी हाल में रहूँगा, जैसा भी रहूँगा, जहाँ तक मेरे हाथ से मदद किसी की हो सकती है वो मैं ज़रूर करूँगा। जीते जी मैं ज़रूर करूँगा वो मदद उसकी, चाहे वो किसी भी हालात में हो। जो मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने अब तक जो सोचा है या मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है वो यही है कि आप कम से कम अपनी हेल्प तो कर ही रहे हैं, आप दूसरे की भी हेल्प कीजिए। देखिए, इंसान कभी कोई बुरा नहीं होता, ना ही सोचता है वो कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करूं। लेकिन हालात कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, वो सोच नहीं पाता और उस दलदल में फंस जाता है और फिर उसको ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा याद नहीं आता। आसपास के लोग भी याद आते हैं, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल भी याद आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। देखिए, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य योनि दी है तो वो एक दूसरे की मदद करने के लिए दी है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपसे जितना हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान की मदद कीजिए जो इंसान अभी मदद के काबिल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस हालात में वो होते हैं वो उसको बयान नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके पास इस तरीके के हालात आएंगे। हालात आ तो गए लेकिन वो उसको बयान नहीं कर पाता, क्योंकि उस टाइम बहुत टेंशन में होता है। मुझे आपने टेंशन में नहीं देखा होगा, मैं ज़्यादातर खुशहाल रहता हूँ, खुशी रहना चाहता हूँ। मैं जो क्या होगा सर, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप किसी को हरासमेंट करेंगे, आप किसी को टॉर्चर करेंगे तो वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? बताइए आप।
पता है वो क्या करेगा? उसका दिल है ना, वो उस परमात्मा को तो बोलेगा ही बोलेगा। उसका दिल, जो भी उसे हरासमेंट करेगा, जो भी उसे परेशान करेगा, वो उससे ये उम्मीद नहीं रख सकता कि मतलब उसने क्या करा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसे लोगों की मदद जरूर कीजिए जिनको मदद की ज़रूरत है। आज मुझे शायद ज़रूरत है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे शायद आप आज ज़रूरत है, तो मैं आपसे अभी गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन बाद में शायद नहीं कर पाऊँ। तो मैंने जो कहा था कि मैं आपको अपने जीवन के, अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव शेयर करूँगा। मैंने कभी भी किसी को कुछ बोला नहीं आज तक, और ना ही बोलूँगा। मेरे साथ क्या हो रहा है ये भी नहीं बोलूँगा। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और उस ज़िंदगी वो ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है। वो उसने जो हालात दिए हैं, अच्छे दिए हैं या बुरे दिए हैं, उसके ऊपर है। उसने जैसे भी हालात छोड़े हैं मेरे लिए, वो उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, तो मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं आज के बाद, सर 50 साल एज हो रही है मेरी, मैं अभी भी अपने आप को बुढ़ा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये प्रण लेता हूँ, आज से ऐसा मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं कभी भी किसी इंसान की कोई परेशानी है, उसको जितनी हेल्प होगी उस मेरे करने से वो मैं करूँगा। मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड है किसी के थ्रू, तो आपसे जितनी हेल्प हो सके उस बंदे की हेल्प कीजिए। ऊपर वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा, आज नहीं तो जरूर करेगा। क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि वो अपने आप ले सके। एक इंसान ही ऐसी चीज़ है जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ऐसी पोजीशन पे वो खड़ा हो जाता है कि उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है उसके दिमाग में, तो क्या सोचता है? एक ही चीज़ सोचता है, अब तो समझदार है। तो मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं या कुछ कर रहा हूं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये जिंदगी के जो भी आपके साल हैं, आपके आने वाले समय है, उसमें जरूर आएगा आपके पास ऐसे समय कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको जीना है या मरना है। लोग एक दूसरे के ऊपर बहाना देते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मेरे को इसने साथ नहीं दिया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मेरे लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया मैंने इसलिए कर लिया, मेरी वाइफ ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैंने कर लिया, मेरे फ्रेंड ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मेरे अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, मेरे डाउनलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ये सब एक्सक्यूज है सर। सब कुछ करने वाले आप ही हैं और आपके अलावा कोई नहीं है। बुरा समय भी आएगा तो आपकी वजह से ही आएगा, और अच्छा समय भी आएगा तो आपकी वजह से ही आएगा। जो आप करेंगे आज, किसी पे दोष मत दीजिए प्लीज। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई लोग ना, गलती आपकी है और आप अपने ऊपर नहीं झांकते, दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। सर मेरा जो अनुभव है वो यही है कि किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। आपको जॉब से निकाला गया है, आपकी वजह से निकाला गया, आपकी सैलरी इतनी है तो आपकी वजह से, आप कमा इतना रहे तो आपकी वजह से, आप रहे ऐसी जगह पे रहे हैं तो वो भी आप अपनी वजह से रह रहे हैं, आपके बच्चे किस तरीके के हैं वो भी आपकी वजह से है,
आपके बच्चे की काबिलियत कितनी है वो भी आपकी वजह से है। आपकी वाइफ कैसे रह रही है वो भी आपकी वजह से है। आपकी वाइफ कैसा व्यवहार कर रही है आपके साथ वो भी आपकी वजह से। सर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपकी वजह से नहीं है। सारी चीज आपकी वजह से है। आपकी जो भी काम आज तक किया है, जो भी इन्वॉल्वमेंट ली है, जो भी अचीवमेंट ली है, जो भी कुछ भी लिया नहीं है या दिया नहीं है, वो भी सब कुछ आपकी वजह से है। आप दूसरों पे दोष मत दीजिए। आज मेरे हालात खराब हुए तो मेरी वजह से हुए, और इन हालातों को सुधारूंगा तो मैं ही सुधारूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं एक प्रण जरूर लेता हूं कि आज के बाद किसी को भी मैं असहाय नहीं देख सकता। किसी की भी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बाहिजक फोन कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप जिस किसी को जानते हैं या जो भी कोई है आपका रिलेटिव है, जानने वाला है, या आपको उससे कोई काम है, तो उसकी हेल्प कीजिए जहां तक हो सके। अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए, अपनी कमीशन के लिए, अपने काम के लिए आप दूसरे को खड्डे में मत डालिए। मैं आज इस तरीके की बातें कर रहा हूं कि मेरे अंदर पता नहीं ऐसा ऐसा क्या क्या भर चुका है। सर लोग, ये पैसा क्या है? पैसा सारी मुसीबत की जड़ है। इस पैसे से ही रिश्ते बनते हैं, इस पैसे से ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ना बाप, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, ना रिलेटिव, ना दोस्त, सारे लोग ये सब पैसे की वजह से परेशान है, और सब पैसे की वजह से आपके दुश्मन है। आपने पैसा ले लिया, दिया नहीं तो आप दुश्मनी पालेंगे, और आपके हालात वैसे नहीं है देने वाले तो भी आपके दुश्मनी है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो हालात होते हैं, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान के कि वो मजबूर हो जाता है। अभी कोरोना पैंडेमिक आया था, लोगों की नौकरियां चली गई सर। लोग आधी सैलरी में काम कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। आप लोग नहीं समझ सकते इस चीज़ को। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आदमी करे तो करे क्या, क्या इंसान के हाथ में है क्या। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आज उनके हालात कैसे हैं, आज उनके हालात क्या, कैसे जी रहे हैं वो लोग। सर मेरे को बहुत दुख होता है, लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें समझ नहीं है कि कितना पैसा है, लेकिन वो सिर्फ अपने ही ऐशो आराम के लिए वो पैसा बचा के रखे। सर मर जाओगे, वो पैसे का क्या करोगे? किसी की हेल्प क्यों नहीं करते? सर जिंदगी रहेगी इंसान की तो वो पैसा भी दे देगा आपका, और जिंदगी ना रही तो पैसा भी नहीं रहेगा। हम इंसान हैं सर, इंसान की तरह तो कम से कम रहिए। ये मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे परेशान तो मत कीजिए। ऊपर वाला सब देखता है, सबको देखता है। आपको क्या लगता है आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी भी एज का बंदा है, आप उसको इतना इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, वो क्या करेगा? मर जाएगा सर। अगर मर गया तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, विनती है, आपसे जो हो सके वो करिए। अपने भले के लिए आप किसी को मत मारिए, मत जान लीजिए उसकी, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो नहीं है। मैं किसी को कह नहीं सकता, कोई भी इंसान इस पीरियड में आएगा वो किसी को कहने लायक नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे कभी हालात एक्सेप्ट किए ही नहीं थे। कभी उसने कभी सोचा नहीं था कि ये हालात आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी में हालात आए हैं। आपके पास है कुछ करने का तो उसकी मदद कीजिए। आपकी एक थोड़ी सी मदद भी उसकी लाइफ बदल सकती है।
जिंदगी में पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी का पाप मत लीजिए अपने ऊपर। ऊपर जाके हमें जवाब देना है सर। हम जो आज करेंगे वो कल हमारे ऊपर होगा। आज हम किसी के लिए ऐसा करेंगे, कल हमारे ऊपर ऐसा होगा। सर ये प्रकृति है। आप जिसको किसी को गाली देंगे तो वो गाली घूम के आएगी। पृथ्वी गोल है सर। आप किसी को परेशान करेंगे, आप किसी को दुख देंगे, आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, आप किसी के साथ कुछ भी करेंगे, वो आपके साथ जरूर होगा। मेरा आपसे इतना ही कहना है, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन था, इसलिए मैंने आपको कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन नहीं समझ पाती है। आजकल की जनरेशन सिर्फ पैसे से मतलब रखती है, इंसान से कोई मतलब नहीं उसका। इंसानियत है ही नहीं किसी के पास। मैं सुबह से शाम तक लोगों को देखता हूं, सुनता हूं। सर इंसानियत नहीं है किसी के पास। और जो इंसान है उनकी कदर नहीं है। इस दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं अगर सही सलामत रहा तो मैं आपको बार बार लाइव आऊँगा और ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊँगा कि शायद आपको कुछ अंदर से जगे। आपको झकझोर के जरूर जाऊँगा मैं, क्योंकि जिंदगी को मैंने बहुत पास से जिया है और 50 साल की एज तक मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, शायद आप सोच नहीं सकते हो। मन रोने का करता है, लेकिन रो नहीं पाता हूं। क्या करूं, समझ नहीं आता, रास्ता नहीं दिखता। मेरा आपसे निवेदन है, आप किसी का भला मत नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन बुरा मत कीजिए। इस जिंदगी में कब किसी का क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। भगवान कब किसको कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं। मेरा आप सभी को दिल से दुआ है और धन्यवाद है आपको। आपने मेरी बातें सुनी। आज मैं इसलिए लाइव हुआ कि मैं अपनी हकीकत बता सकूं। मैं अपने जो मेरा जो भविष्य है, जो मैंने जिया है अब तक, वो मैं आपको पार्ट टू पार्ट जरूर करूंगा। एक दिन मैं इस लायक हुआ तो मैं आपको जिंदगी जीने के तरीके समझाऊंगा। जिंदगी वो नहीं है जो आप जी रहे हैं। आप अपने हिसाब से जी रहे हैं। आपको लगता है पैसा ही सब कुछ है। नहीं, इंसानियत बहुत कुछ है। आप देखिए एक दूसरे की मदद कीजिए, आपको सुकून पहुंचेगा। किसी भी जीव की मदद कीजिए, आपको सुकून पहुंचेगा। किसी इंसान की मदद कीजिए, आपको सुकून पहुंचेगा। हम वहां से आए, उसने हमें भेजा तो क्यों भेजा है पता है आपको? आज मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने की कंडीशन में नहीं हूं। थैंक यू।